कैसे हो सब लोग। जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे व्हाट इज शेयर्स, व्हाट इज डिबेंचर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर्स आर नोन एज द ओनरशिप ऑफ अ सिक्योरिटीज। मतलब क्या होता है दोस्तों कि शेयर जो होता है वो टोटल शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट होता है, जिससे साबित होता है कि वो कंपनी का ओनर है। ठीक है दोस्तों। देन दूसरा है डिबेंचर। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। मतलब क्या होता है दोस्तों कि कंपनी जब कोई लोन लेती है, कोई बंदे से अगर कोई लोन लेती है तो उसके बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करती है उसी सर्टिफिकेट को हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। डिबेंचर्स आर नोन एज अ क्रेडिटरशिप ओनरशिप। ठीक है, और सॉरी क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। तो दोस्तों जो डिबेंचर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस। A holder of shares is the owner of the company, therefore share capital is the own capital। देखो दोस्तों क्या होता है कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ओन कैपिटल में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बट डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं ऑफ अ कंपनी। देयरफॉर डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इसीलिए इसको हम लोग लोन कैपिटल भी बोलते हैं और बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों नेचर क्या है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल। देखो दोस्तों शेयर के दो टाइप होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रीफरेंस शेयर। उसमें से इक्विटी शेयर का जो कैपिटल है वो परमानेंट कैपिटल होता है और प्रीफरेंस शेयर का जो कैपिटल होता है वो टेम्पररी कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ठीक है, सो इट इज़ नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अभी इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इक्विटी शेयर का जो कैपिटल होता है एक लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है उसके बाद उस कंपनी को कंपनी क्या करती है, उसका पेमेंट रिफंड करती है। इसीलिए इसका कैपिटल जो होता है वो परमानेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिबेंचर। डिबेंचर का जो नेचर है वो टेम्पररी कैपिटल है, बिकॉज एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए इस पैसे को डिपॉजिट किया जाता है और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है तो डिबेंचर होल्डर को उनका पेमेंट रिपेड किया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग टेम्पररी कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों वोटिंग राइट्स। डिबेंचर सॉरी शेयर होल्डर्स बीइंग द ओनर्स enjoy voting rights in general meeting, they participate in the management of the company। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, इसीलिए कंपनी इनको जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट देती है, वोटिंग करने का राइट देती है और कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने का भी राइट देती है। बट डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को एक लोन के फॉर्म में पैसे देते हैं, एक कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, इसीलिए कंपनी के वोटिंग राइट में उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है, कोई भी राइट उनको नहीं होता और कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होने का राइट उनको नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो डिबेंचर सॉरी शेयर होल्डर जो है उनको रिटर्न में डिविडेंड मिलता है। सो व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम। जैसे कि अगर हम लोग कोई बैंक में अपना पैसा सेविंग करते हैं तो उसके बदले में जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही अगर हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उसके रिटर्न में जो हमें मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अभी इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या दोस्तों? तो जैसे कि कंपनी ने अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है तो इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होता है। ठीक है, जब कंपनी कम प्रॉफिट कमाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने कभी डिविडेंड प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी मिलता नहीं है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो या नहीं कमाया हो, इनका जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो उनको देना ही पड़ता है। जैसे कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है उस टाइम जो रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड किया जाता है वही रेट ऑफ डिविडेंड उनको हर साल दिया जाता है, वेदर द कंपनी ने अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया हो तो भी और अगर कम प्रॉफिट कमाया हो तो भी उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है। वैसे ही डिबेंचर
डिबेंचर को दोस्तों डिविडेंड नहीं मिलता, क्योंकि डिबेंचर होल्डर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोन के फॉर्म में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए कंपनी इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ब्याज देती है, वो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, इट इज़ अ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसी टाइम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड किया जाता है और हर साल उनको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड किया जाता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो तो भी, और कंपनी ने अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाया हो तो भी उनको उतना इंटरेस्ट पेड करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलो हम जो जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी। अभी शेयर कैपिटल जो है वो अनसिक्योर्ड कैपिटल है। नो सिक्योरिटीज ऑफर टू द शेयर होल्डर। सिक्योरिटी, शेयर होल्डर को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। जैसे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इन फ्यूचर समझो कंपनी वाइंड अप हो गई, कंपनी लॉस में चली गई, ठीक है, तो जब कंपनी रिफंड करती है तो रिफंड करने की कोई भी सिक्योरिटी शेयर होल्डर के पास नहीं होती। ठीक है, अगर कंपनी नुकसान में चली गई है तो इनको चांसेस है कि इनको अपना जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो भी रिफंड मिलने के चांसेस नहीं होते, या तो कम पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इनका कोई भी एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होता। ठीक है, कोई भी एसेट्स को बेच के पैसा देने के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। ठीक है, इसीलिए शेयर होल्डर को कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। बट डिबेंचर होल्डर का ऐसा नहीं है दोस्तों। डिबेंचर होल्डर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं एक कोई एसेट्स पे। ठीक है, जैसे कि इन फ्यूचर कंपनी जब वाइंड अप होती है तो कुछ एसेट्स को बेच के वो पैसा कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को पेड कर देती है। इसीलिए उनका डिबेंचर का जो कैपिटल होता है वो हमेशा कोई एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइम ऑफ इशू। शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन। मतलब जब कंपनी ओपन होती है तो सबसे पहले कंपनी शेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। शेयर्स इशू करने के बारे में पहला कंपनी इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, बट डिबेंचर का ऐसा नहीं है दोस्तों। डिबेंचर एक लेटर स्टेज है। लेटर स्टेज मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि कंपनी शेयर्स इशू करने के बाद अगर कंपनी को जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, अगर उतनी अमाउंट अगर कंपनी को रेज नहीं हो पाती है तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुटेबिलिटी। शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अभी शेयर्स में कौन इन्वेस्ट करते हैं, जिनको अपना पैसा जो है लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ऐसे लोग शेयर्स में अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट डिबेंचर में ऐसा नहीं है दोस्तों। डिबेंचर में लाइक मीडियम टर्म के लिए, जैसे कि 10 साल है, 15 साल है, ठीक है, उस पीरियड के लिए अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, या 5 साल है, ठीक है, उस पीरियड के लिए अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डिबेंचर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों, टाइप्स। तो शेयर्स के 2 टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बट डिबेंचर के जो टाइप्स है वो 8 टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, जैसे कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है, बेयरर डिबेंचर्स है, रिडीमेबल डिबेंचर्स है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। तो ऐसे 8 टाइप के डिबेंचर्स है। हम लोग आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरे डीपली जाके इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, देन अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। तो शेयर होल्डर्स बीइंग द ओनर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ द क्लेमेंट्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब लिक्विडेटेड होती है, लिक्विडेटेड मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी सबका जिनसे कंपनी ने पैसा लिया है, कंपनी उनका पैसा क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। ठीक है, तो रिफंड करते वक्त कंपनी सबसे लास्ट प्रेफरेंस किसको देती है, तो शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, मतलब कंपनी सबका पेमेंट करने के बाद जो कंपनी का पैसा बचा रहता है वो बचा हुआ पैसा कंपनी किसको पेड करती है, शेयर होल्डर्स को पेड करती है। बट डिबेंचर होल्डर का ऐसा नहीं दोस्तों। डिबेंचर होल्डर इज द ब्रिंगर क्रेडिटर, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हो। ठीक है, कंपनी को उन्होंने लोन के फॉर्म में पैसा दिया होता है, इसीलिए शेयर होल्डर को पेमेंट करने के पहले कंपनी किसको पेमेंट करती है, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करती है, जब कंपनी क्या होती है, लिक्विडेटेड होती है और वाइंड अप होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से तुम लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।